आप सभी की इच्छाओं को नमन। कथा, हमारी एक कथा की शुरुआत हुई इच्छा पूर्ति ज्ञान विज्ञान समाधान यात्रा में। हमारी कथा, आपकी कथा, दूसरे की कथा नहीं, हमारे जीवन की अपनी कथा। तो जब बच्चा 5 साल का होता है, तकरीबन वह बोलना सीख चुका होता है, स्कूल जाना शुरू कर देता है और समाज में अच्छी और ख़राब बातें सीखना शुरू कर देता है। अब माँ बाप उसको एक दिशा देना चाहते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को अपने से बड़ा बनाना चाहता है, अच्छा बनाना चाहता है। केवल माँ बाप ही ऐसी तालीम देने की कोशिश करते हैं कि मेरा बेटा मेरे से कई गुना आगे जाए, और माँ बाप को ही केवल ईर्ष्या नहीं होती अगर अपना बच्चा उससे आगे जाता है, उससे अच्छा काम करता है। अच्छा और बुरा, ये दोनों प्रक्रियाएं भी अलग अलग क्षेत्रों पर डिपेंड करती हैं। कोई किसी को अच्छा मानता है, कोई किसी को अच्छा मानता है, कोई किसी को ख़राब मानता है, कोई किसी को ख़राब मानता है। मैंने बहुत से क्षेत्रों में सुना है, देखा है कि चोरी जो बेहतर करता है उसको बेहतर समाज का व्यक्ति माना जाता है, और ज़्यादातर क्षेत्रों में, ज़्यादातर कानूनों में चोरी करने वाले को अपराधी मानते हैं। तो ये इस तरीके की प्रक्रियाएं जीवन में शुरू होती हैं। हमारे जीवन की कथा में 5 साल के बाद बच्चे पढ़ाई शुरू करते हैं। हर बच्चा, जैसे मैंने कल संगत की बात करी, जैसी संगति में रहता है बच्चा वैसी संगति वो ग्रहण करता है। जिस तरीके की उसको तालीम दी जाती है, जिस तरीके से उसको शिक्षा दी जाती है, बच्चा शिक्षा उसी तरीके की ले करके उसी तरीके से बनने की कोशिश करता है। अब लड़कियों को ज़्यादातर घर संभालने की शिक्षा दी जाती है। सबसे जो बेसिक नॉलेज दी जाती है लड़की की माता के माध्यम से, वो घर को कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए, कैसे घर की देख रेख की जाए, वो पहली तालीम होती है। दूसरी, आजकल तो एजुकेशन का ज़माना है। आजकल तो लड़कियां और लड़के बराबर की शिक्षा लेते हैं, बराबर का कार्य करते हैं, बराबर के हर क्षेत्र में उनको मौका दिया जाता है। पहले के टाइम में ये सब नहीं था। तो बच्चा अपने अपने टैलेंट के हिसाब से, अपनी अपनी संगति के हिसाब से, अपनी अपनी शिक्षा के हिसाब से जीवन में आगे बढ़ता रहता है। पढ़ाई करते 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 जिस भी तालीम में वो होता है, तो माता और पिता उम्मीद करते हैं कि 18 साल की उम्र तक बच्चा हमारे ऊपर डिपेंड रहे, माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहे। और 18 साल की उम्र के बाद वो, ऐसा हमारे यहाँ मानते हैं पूरी दुनिया में ही, कि 18 के बाद वो बालिग हो जाता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अब उसके शरीर में भी बदलाव होता है, उसकी मानसिकता में भी बदलाव होता है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें उसमें डेवलप होती हैं जिनको हम काम कहते हैं, सेक्स कहते हैं। लड़कियों के अंदर बदलाव हो जाते हैं, बॉडी के अंदर चेंज हो जाता है, लड़कों के अंदर भी बदलाव हो जाता है। एक अलग से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है 15-16 साल के बाद। फिर वो एक दूसरे से जानना चाहते हैं, क्योंकि सीखने की जो प्रक्रिया है वो प्राकृतिक हमारे शरीर के अंदर है। पढ़ाई वो सीख रहे होते हैं, अब उनकी उत्सुकता एक दूसरे के शरीर को जानने की होती है, उसमें रस लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरुष चाहता है, जो लड़का या नौजवान चाहता है, लड़की के अंदर ऐसा क्या है जो मुझे आकर्षित कर रहा है, और लड़की ये सोचती है कि लड़के के अंदर ऐसा क्या है
जो मुझे आकर्षित कर रहा है, वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना शुरू कर देते हैं और उसके बाद एक नई दुनिया शुरू होती है, एक सीखने की नई प्रक्रिया शुरू होती है। बहुत बच्चे लड़की लड़का प्यार करते हैं, बहुत लड़के लड़की को जबरदस्ती अपना शिकार बनाते हैं, बहुत लड़के सब छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारी शादी होगी। तो बहुत जो पेशेंस में होते हैं वो शादी तक इंतज़ार करते हैं। ब्रह्मचर्यता का हमारा जो शास्त्रों के अनुसार प्रमाण था वो 25 साल तक था, लेकिन आज ब्रह्मचर्यता की सारी सीमाएं ख़त्म हो गई क्योंकि लड़का और लड़की एक साथ शिक्षा ले रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी, फ़ोनों के माध्यम से बच्चे उत्सुक रहते हैं स्त्री के बारे में जानने के लिए, लड़का और लड़की पुरुष के बारे में जानने के लिए, और वो फिर उसका आनंद लेना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत करना चाहते हैं। तो ये प्रक्रिया एक नई शुरू होती है। ये पशु में भी शुरू होती है, पक्षी में भी शुरू होती है, इंसान में भी शुरू होती है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब बहुत सी जगहों पर इसको बहुत बड़ा अपराध भी माना जाता है। वो जैसे मैंने पहले कहा, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से अलग अलग परिवेश, अलग अलग समाज निर्मित किए हुए हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, अलग अलग मोहल्ले। इस मोहल्ले में ये प्रक्रिया है, वो दूसरे मोहल्ले में दूसरी प्रक्रिया है। तो इस तरीके से जीवन, अलग अलग जाति हिंदुस्तान के अंदर है, तो जातियों में भी अलग अलग तरीके की अपने पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए हम बड़े होते हैं। किसी की अब वहाँ पर कई तरीके की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब शादी का भी माहौल बन जाता है, शादी की भी सोच बन जाती है, विचारधारा बन जाती है, माँ बाप के उत्सुकता भी रहती है और बच्चे की भी उत्सुकता रहती है कि शादी करके क्या आनंद है। शादी करके ऐसा मानते हैं कि एक स्टैब्लिश फैमिली बन जाएगी, और होता भी है। आदमी के ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, औरत के ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो वहाँ से एक जीवन की नई शुरुआत होती है। बहुत लोग डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी, आजीवन मुझे बगैर औरत के रहना है। वो बार बार मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, जैसा माहौल उसे दिया गया है, जैसी शिक्षा दीक्षा उसको दी गई है। बहुत से इंतज़ार करते हैं कि 28 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल तक भी लोग शादियाँ करते हैं, इंतज़ार करते हैं, बगैर शादी के रहना चाहते हैं ज़्यादा, और अपनी शारीरिक जो भूख उत्पन्न होती है उसको अलग अलग तरीके से कुछ दबाते हैं, कुछ उसका कोई और ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। कोई लिव इन रिलेशन आजकल बहुत चल गए हैं, उसमें भी लोग रहते हैं। लेकिन एक कॉमन चीज़ है जिसको शायद हम इग्नोर करते हैं, स्त्री और पुरुष का मिलन, स्त्री और पुरुष की चाहत, एक दूसरे के अंदर खो जाने की, समा जाने की, प्रेम की वो प्रक्रिया शुरू होती है। अब पढ़ाई खत्म हो जाती है, फिर रोजगार की तलाश में नौजवान निकलता है। आजकल तो लड़कियां भी रोजगार की तलाश में निकलती हैं। वो नहीं चाहती ट्रेडिशनल कामों को करना, वो चाहते हैं कुछ नयापन किया जाए, कुछ नया किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए, क्योंकि आज दुनिया के अंदर पहले से ही रहा है धन, पैसा। तब तक उनको उस पैसे का महत्व भी समझ में आ चुका होता है। पैसे के महत्व को, महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके से लोग कार्य शुरू करते हैं। कोई जॉब की तरफ जाता है, कोई व्यापार की तरफ जाता है, कोई राजनीति में जाता है, कोई समाज सेवा में जाता है। हर व्यक्ति कोशिश करता है
जिसके पास बहुत है, जिसको विरासत में बहुत मिला है, वो दूसरे कार्य की तरफ जाता है, समाज सेवा के कार्यों की तरफ जाता है। तो अलग अलग लाइनें यहाँ से शुरू हो जाती हैं लेकिन सबके अंदर एक चाहत होती है एक जीवन साथी की, जो उनको आनंद दे सके, जो उनको तृप्त कर सके। क्योंकि एक शरीर की भूख भी सबसे अच्छी भूख है, सबसे खतरनाक भूख है, सबसे जरूरी भूख है। उस शरीर की भूख के लिए वो एक परिवार बनाना चाहता है, अपना वंश आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसको अच्छी लाइफ देना चाहता है। और अच्छी लाइफ देने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और पैसा कमाने के लिए वो तरह तरह के रास्ते अपनाता है। अब नौकरी वाले की अलग चुनौतियां होती हैं, व्यापार वाले की अलग चुनौतियां होती हैं, समाज सेवा करने वालों की अलग चुनौतियां होती हैं, राजनीति करने वालों की अलग चुनौतियां होती हैं। चुनौतियां तकरीबन हर व्यक्ति को मिलती हैं, तकरीबन क्या सबको मिलती हैं। हर क्षेत्र में चुनौतियां, कंपटीशन खड़ा है। एक और नया कार्य विजात हुआ है आज के ज़माने में, जिसको हम बेरोजगारी कहते हैं। आज टैलेंट बहुत है, लेकिन उसको दिशा देने के लिए कोई तरीका नहीं है। बहुत कम लोग काम कर रहे हैं जो युवाओं को उनके रोजगार के लिए दिशाएं दें। आज एक वैकेंसी है, हजारों लोग उसके लिए पहुंच जाते हैं। तो एक चैलेंज आ जाता है, एक निराशा आने लगती है जब आप जिस चीज़ की आपके अंदर क्वालिटी है, जब वो चीज़ नहीं मिलती, उसके अनुकूल काम नहीं मिलता, तो फिर क्रोध आता है। उसकी इच्छा होती है नौकरी मिले, उसकी इच्छा होती है बिजनेस करूं, उसकी इच्छा होती है व्यापार करूं, उसकी इच्छा होती है समाज सेवा करूं। जब वहाँ पर कोई व्यवधान आता है तो व्यक्ति को क्रोध आता है। अगर वो चीज़ मिल जाती है, अगर वो चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाती है या संघर्ष से प्राप्त हो जाती है, तो उसके अंदर एक लोभ पैदा हो जाता है। उसकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है तो लोभ आ जाता है, और लोभ के कारण फिर वहाँ पर दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, अहंकार आ जाता है, और जिसको नहीं मिलती है उसको क्रोध आ जाता है। तो अब जिंदगी दो हिस्सों में बट जाती है हर व्यक्ति की, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो समाज सेवी है, कुछ भी है। चीज़ें मिल जाती हैं तो लोभ आ जाता है, अहंकार आ जाता है, और चीज़ें नहीं मिलती तो क्रोध आ जाता है। अब क्रोध और अहंकार, क्रोध और लोभ, दोनों के बीच में काम शुरू हो जाता है। अब दो धड़ों में व्यक्ति, दो धड़ों में इंसान बट जाता है। इंसान एक ही है, कई बार उसको लोभ आता है, कई बार उसको अहंकार आता है, और कई बार उसको क्रोध आता है। जो मिल जाती है लोभ आता है, नहीं मिलती क्रोध आता है। तो लोभ और क्रोध के इस मेल में हर व्यक्ति का जीवन एक अलग से शुरू होता है, और वो क्या जीवन होता है उसको हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे। आप सभी की इच्छाओं के लिए हम आपकी कथा, आपकी व्यथा, आपकी परेशानी, आपकी समस्याएं, उनके लिए कोशिश करेंगे हम टटोल करके अलग अलग तरीके की जो दिशाएं हैं व्यक्ति की, जो आनंद की दिशाएं हैं, जो क्रोध की दिशाएं हैं, जो अहंकार की, लोभ की, जिनको हमारे बहुत बड़े बड़े विद्वान बताते हैं, उनके ऊपर घंटों प्रवचन करते हैं, उन प्रवचनों का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है और हम कैसे अपने आप को बदलते हैं, इसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।